अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब एक और सुबह के साथ आप लोगों के सामने। और ये देखे ज़रा, मैंने कल बनाए थे आलू कोफ्ते और अभी सुबह के 7 बजे हैं। बाकी सब बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। छोटे दोनों बच्चों को नाश्ता करवाने लगी थी क्योंकि वो निकलते हैं तकरीबन 8:15 बजे, तो उनके पास अभी थोड़ा टाइम है। उनके नाश्ते की तैयारी हो रही है। मैंने रात में बनाया था, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि हमारे पास थोड़ी थोड़ी ठंड हो चुकी है। तो मैंने कहा वाई नॉट कि यहीं पड़े रहे। सुबह उठा के इसको मैं अपने एक डोंगे में डाल के फ्रिज में डाल दूँगी। ये मेरा सुबह का डेली का प्रैक्टिस होता है कि एक दिन पहले के धोए हुए बर्तन सुबह सुबह मैं उठती हूँ और उसको मैं क्या करती हूँ कि मैं खाली करती हूँ अपने डिश वॉशर को। तो ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो मैं बच्चों के स्कूल जाने से पहले वो कहते हैं ना, इन द मीन वाइल कर लेती हूँ। लाइक आपने कोई बर्तन खाली करने हैं, किसी बर्तनों को आपने प्रॉपर जगह पे रखना है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई स्पाइसेस वगैरह अगर आपने फिल करने हैं, तो ये चीज़ें मैं सुबह के टाइम करती हूँ ताकि सफाइयाँ करने से पहले पहले ये सारे मेस वाले जो काम है ना वो मेरे डन हो जाएं। क्योंकि जिस वक्त मैं क्लीनिंग करती हूँ ना उसके बाद तो मुझे एक ज़र्रा भी नहीं अच्छा लगता। यकीन करें, एक ज़र्रा भी कहीं मुझे नज़र आ जाए ना तो वो मुझे चुभता रहता है। मैं कहती हूँ हाय ये क्यों आ गया। तो बस ये थोड़ा सा एक वो कहता है ना कि एक जहन में कोई एक कीड़ा सा है जो कि मुझे तंग करता रहता है। तो जब तक मैंने सफाई नहीं की होती तब तक मैं कहती हूँ कि बच्चों ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। लेकिन जैसे ही क्लीनिंग डन, अब उसके बाद जनाब कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। फिर 2-3 घंटे मेरा दिल चाहता है कि मेरा घर एज़ वो कहते हैं ना गुड एज़ न्यू नज़र आए। फिर यही इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना अराउंड 2-2:30 के करीब मैं घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, आते ही वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, बड़े थके थके सोफ़ों पे बैठ जाएंगे कोई हल्का फुल्का स्नैक लेके। तो इनकी जो वो एक्टिव लाइफ स्टार्ट होती है ना मेरे बच्चों की, वो तकरीबन 4:30-5 बजे शुरू होती है। उस वक्त तक मैं फिर कहती हूँ आप कर लो जो करना है। उसके बाद चूँकि वो फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि चीज़ें इकट्ठी होना, सारी चीज़ें आपने इकट्ठी करके रखनी है। फिर सुबह अगले दिन की क्लीनिंग का होता है कि चलो अगले दिन कर लेंगे। अच्छा, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं ट्वाइस अ डे करती थी क्लीनिंग। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड लास्ट थिंग इन द नाइट एज़ वेल। इन द मॉर्निंग फर्स्ट थिंग ऐसा नहीं कि उठते ही साथ आंखें बंद और सफाइयाँ कर रही हूँ, नहीं। जैसे नाश्ता किया साथ ही नाश्ते के साथ ही क्लीनिंग कर ली। उसके बाद मैं क्या करती थी कि किचन साफ़ कर लिया, बच्चों को लेके गया ऊपर। मेरा वॉशरूम होता था, मेरा घर था स्टैक हाउस था और उसका 3rd फ्लोर पे वॉशरूम होते थे जो मैंने बच्चों के लिए रखा हुआ था। एक वॉशरूम था जो मेरा और दजाना के बाबा का था, एक बच्चों का वॉशरूम था। तो उस वॉशरूम में बच्चों को लेके जाती थी और वहाँ जाके मैं क्या करती थी कि मैं बच्चों को शॉवर दे के उन सबको नैप के लिए लिटा देती थी। फिर मैं वो शॉवर की क्लीनिंग और कमरों की क्लीनिंग वगैरह मैं करती थी। तो उस वक्त ये होता था कि थोड़े पार्ट्स में होती थी, ज़्यादा टाइम लगता था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि बच्चे बड़े हैं तो मैं एक ही दफ़ा एक ही गो में स्टार्ट करती हूँ सब कुछ और एक ही गो में सब ख़त्म भी कर लेती हूँ। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो एक गो में आप काम करते हैं ना उसका मज़ा आपको आता है, आप उसमें बड़ा इंजॉय करते हैं। तो जनाब चक्कर क्या है कि मैंने पहले सुबह को आपको क्लिप दिखाए थे, अब ये हो गई है दोपहर का टाइम, बच्चे स्कूल से आ गए और जिब्राइल को ज़रा चेक करें। ये मेरी बच्ची ऐसा पढ़ती है ना जैसे कि पीएचडी कर रही है। मेरे घर में सबसे ज़्यादा जो मेहनती पढ़ाई में भी है ना, जो नज़र आ रहा होता है, बैबरस भी थी लेकिन जिब्राइल तो लिमिटेड है ना भाई। ये लिमिटेड एडिशन है हमारे घर में। इसको हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने का, प्रॉपर चीज़ें रखने का, अहेड ऑफ टाइम रहने का, इन सब चीज़ों का इसको इतना शौक़ है। मैं हमेशा कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बोलूँ। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने इसको ये हैबिट्स दी हैं। ये ज़रा चेक करें, बात कर रही थी ना, एक ज़रा भी नज़र आया तो मुझे एक ज़रा नज़र आया तो मैंने वीडियो बनाते हुए उसको ना छोड़ा नहीं। मैंने कहा उठा के इसको ना मैं गार्बेज करके आऊँ। सॉरी, वापस चलते हैं। ये बस वो कहते हैं ना कि मेरा ब्रेन है, जैसे किसी एक चीज़ पे जाता है वो चीज़ें वहीं पे रह जाती हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जिब्राइल में ये बहुत अच्छी आदत है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करती है। अच्छा, वैसे मेरे सारे बच्चे, चारों बच्चों में सिर्फ़ और सिर्फ दजाना ऐसा है जिसको ज़्यादा क्लीनिंग की, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की आदत नहीं है। अच्छा, वो भी बड़ा चालाक है। उसको अपनी स्पोर्ट्स की चीज़ें, अपने जूते, अपनी चीज़ें जो है ना, वो बड़ा होता है कि मेरी चीज़ों को टच नहीं करे, ख़राब नहीं करे। लेकिन जो जनरल चीज़ें होती है ना घर में, उसकी उसको परवाह भी नहीं होती कि क्या हो रहा है, जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहेंगी। बाकी तीनों बच्चे जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इनमें वो सारी आदत डाली हैं जो मेरे में है। वहमी भी है और ऑर्गेनाइज्ड भी हैं। और मैं कहती हूँ जो वहम होता है ना उसी के साथ ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो बच्चे स्कूल से आते हैं तो आते ही इनका स्कूल का पढ़ाई का टाइम होता है। ऐसा नहीं होता कि मेरे बच्चे आते ही रिलैक्स हो जाए, ये करें वो करें, नहीं। अब हो चुके हैं शाम का टाइम, तो मैंने कहा चलें अब जी हम बनाते हैं खाना। और खाने में हमने क्या, आलू कोफ्ते बनाए थे। वो मैं इतने ज़्यादा बनाती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आई थिंक मैंने 40 कोफ्ते बनाए थे कल।
और अभी पूरा एक डोंगा भरा हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे बच्चे ना फोर्क के साथ खाते हैं कोफ्ते, इनको कोफ्ते इतने अच्छे लगते हैं। तो अब कोफ्ते निकालते हैं, साथ में रोटियां बनाते हैं, उनको खाना देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, नवीद को हमेशा से बचपन से उनको आलू कोफ्ते खाने की आदत थी। उनके घर में आलू कोफ्ते बनते थे। मुझे अंडे कोफ्ते खाने अच्छे लगते हैं, और जो मेरे बच्चे हैं ना उनको सादे कोफ्ते अच्छे लगते हैं। उनको ना उसमें अंडा पसंद है, ना उनको उसमें आलू पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, अब इस देखें, अब हम 3 पार्टीज़ हैं एक घर में अब इन 3 पार्टीज़ को खुश कैसे किया जाए। मैं क्या करती हूँ, थोड़े से आलू मैं कोफ्तों के अंदर पका लेती हूँ, ठीक है। नबीद खुश हो गए। मैंने अंडे उबाल लेने होते हैं अलग से, और वो मैं कोफ्तों के साथ अंडे खाती हूँ, मैं आलू नहीं खाती, मैं भी खुश हो गई। और बच्चों को मैं सिर्फ कोफ्ते देती हूँ तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो ये 3 in 1 है हम लोग एक कोफ्तों को 3 तरह से हम लोग खाते हैं, सादे, अंडे वाले, आलू वाले। तो आलू डाल देती हूँ तो उससे क्या होता है कि बाकी सारा काम मेरा आसान हो जाता है। तो हमारे घर में सेम चीज़ पके तो वो भी 3 तरह से खाई जाती है। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, लोग कभी मुझे अपने घर खाने पे बुलाएं, हम किसी के घर जाएं, तो मेरे बच्चे बहुत लिमिटेड खाना खाते हैं लोगों के घरों में जाके, क्योंकि मेरे बच्चों की आदतें मैंने खुद ख़राब की हैं। एक्चुअली मैंने अपनी आदतें भी खुद ख़राब की हुई हैं, क्योंकि मुझे भी यही होता है कि जो चीज़ मैंने जैसे खानी है मुझे वैसे मिले, और मेरे बच्चे भी ऐसे हैं। अच्छा, जो तो मेरे करीबी फ्रेंड्स हैं ना, उनको पता है मेरे बच्चों की चॉइसेस का। कोफ्ते खाते हैं मेरे बच्चे, चिकन खाते हैं मेरे बच्चे, बिरयानी खाते हैं, पुलाव खाते हैं, ये 3-4 चीज़ें मेरे बच्चे शौक से खाते हैं, निहारी खाते हैं। तो जो तो मेरे बड़ी करीबी फ्रेंड्स हैं ना, उनके मैं घर जाऊँ तो ये चीज़ें बनी तो मेरे बच्चे खा लेते हैं। अगर लोगों ने बना दिया पालक गोश्त बना हुआ है, मिसाल है, और इस तरह की चीज़ें, पाए बने हैं, नल्ली निहारियाँ, उस तरह के, मेरे बच्चे फिर वो चीज़ें नहीं खाते। फिर लोग कहते हैं आपके बच्चे खाते नहीं हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, जब भी मैं अपने बच्चों को किसी घर दावत पे लेके जाती हूँ ना, तो उससे पहले हम घर में खाना बच्चों को मैं खिला के, उनके पेट खाली ना हो, ताकि अगर इनको वहाँ पे कोई चीज़ अच्छी लगी तो वेल एंड गुड के खा लेंगे, अगर अच्छी नहीं लगती वहाँ पे भूखे ना बैठे रहें। तो ये मैं करती हूँ अपने बच्चों के लिए। लेकिन इसमें बेचारे लोगों का तो कोई कसूर नहीं हो, तो इतने मज़े मज़े के खाने, इतनी पुरतकल्लुफ़ चीज़ें बनाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों के नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे होते। तो ये नखरे जनाब, इसमें सारा का सारा कसूर मैं हूँ, मेरा है। मुझे नवीद कहते हैं तुमने अपने बच्चों को अपने जैसा ठीक है, तो जाना कि बाबा में ज़्यादा नखरे नहीं है, वो बड़े मलंग से हैं खाने पीने में, उनको अच्छा खाने की आदत है। लेकिन अगर उनको आप कुछ भी देंगे ना, अगर वो किसी घर गए हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो आप उनको कुछ भी देंगे वो खाएंगे। और मेरा आप कह लें कि बुरी तबीयत है या बुरी नेचर है कि अगर कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं, जैसे मैं मटन, कनाडा का मटन नहीं खाती, मैं पाकिस्तान का मटन शदीद शौक़ से खाती थी, कनाडा का मटन मैं बिल्कुल नहीं खाती। तो मैं चूँकि कनाडा में मटन नहीं खाती, तो किसी घर में मटन बना हो ना, वो मेरी मिन्नतें भी करेगा ना, तो मैं शायद मसाले से तो एक करने वाला ले लूँ, मैं उसका पीस नहीं खा सकती। और कभी कभी नवीद नाराज़ होता है, कहते ही तो कर्टसी भी नहीं है कोई, इतना तुम्हें इंसिस्ट कर रहा था तुमने नहीं खाया। मैंने कहा देखें, मैं अपनी प्लेट में डाल के ना खाऊं तो वो और भी बुरी बात है। तो मैं किसी के मजबूर करने पे या प्यार के इसरार करने से एक आध नवाला ले लेती हूँ, लेकिन मुझसे खाया नहीं जाता। तो मेरे में ये थोड़ी सी बुरी आदत कह लें, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मेरे चारों के चारों जो बच्चे हैं ना, वो मेरे पे चले गए, वो बाबा पे नहीं गए। कोई भी मेरा बच्चा अपने बाबा पे नहीं गया इस मामले में। तो वो कहते हैं ना, जैसी माँ होती है वैसे ही बच्चे होते हैं, मेरे घर में यही चक्कर है। तो ये जनाब थी आज, छोटी छोटी मैंने बातें मिक्स ही कर दी हैं सारी, बस वो बातों से बातें निकलती हैं, बातों से बातें निकलती हैं। और मैं तो हूँ ही ऐसी ना, लाइक मैं तो ऐसी ही हूँ, मेरी तो बातों का फ्लो निकल जाए ना जिस साइड पे। कभी कभी ना मुझे आपको मज़े की बात जाना कि बाबू जी कहते हैं गजनी है मेरी बीवी, जहाँ बात जाती है उसी साइड पे निकल जाती है, जहाँ से शुरू होती है उसको छोड़ देती है। तो वो मुझे ये गजनी कहते हैं, एक वो मुझे और नाम लेते हैं, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, 2 कैरेक्टर से मिलाते हैं। मुझे गजनी भी कहते हैं कि भूल जाती है ये काम करना है, उसके दौरान अगर कोई काम करेगी तो पहला काम छोड़ के उसी पे लग जाएगी। तो मैं ऐसी ही हूँ, मैं औरतों की गजनी तो आज भी ऐसा ही हुआ, वॉइस ओवर करते करते ऐसे जैसे मुझे बातें याद आई है फ्लो में, वैसे वैसे ही बातें मेरे मुंह से निकलती गई हैं। तो मुझे कुछ पता नहीं है मैंने क्या बातें की है। तो आज ये जो बातें हुई ना, वैसे दिल से की हैं मैंने कोई सोच समझ के नहीं किया था। क्योंकि ब्लॉगिंग रोज़ करने में ना ये भी एक फ़ायदा होता है। नुकसान तो है कि मुझे रोज़ कंटेंट पे काम करना पड़ता है, रोज़ ये सब काम करने पड़ते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि मैं दिल से बातें करती हूँ फिर आप लोगों से। तो चलें जनाब, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।